तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा था आज का कि सबसे पहले गुरु हो और पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये उद्धार आत्मा, ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे, घटिया बने। उसको अपनी अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा गीता ज्ञानदाता ने? जैसे चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष साधना की, समर्पित हो गए, कोई देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम केवल एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो अज्ञानता से उसने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। और हठ योग ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनके धर्मगुरु ब्रह्मा जी थे सबके, कि ब्रह्मा जी ने वेदों को जो जाना है, किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। वो फाइनल हो गया उनके लिए कि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष मानते हैं ये ज्ञान के। तो इसलिए निसंशय होकर उस गलत साधना पर आरूढ़ हो गए। हजारों वर्ष तप किया। गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कहता है कि अर्जुन, जो मेरा रूप तूने देखा है, ये भयंकर रूप, जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया था और कहा था भगवान इस लीला ने समेट लो। कहता है ये है मेरा वास्तविक रूप और इसके दर्शन तेरे से पहले ना किसी को हुए, ना आज्ञा होंगे, ना किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, बालक नहीं हो, और सबके घर में तकरीबन जो साधक हैं हिंदू धर्म के, श्रद्धालुओं के घर में गीता जरूर पाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो हमारे लिए रजिस्ट्री कैसी है, जैसे तहसील में रजिस्ट्री हो जाया करे, हम उसको इतना ऑथेंटिक मानते हैं, इसमें जो लिखा है सही है, ये पढ़कर देखना। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से जो साधना जिन्होंने की भगवान नहीं मिल सकता, तो भगवान उनको मिलना ही नहीं था, उसमें कुछ और उनको ये सिद्धि वगैरह आ गई जिनकी हमने कति आवश्यकता नहीं थी। इन सिद्धियों के बल से ये महर्षि पा किए। अब चौड़क ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान तो इनको मिलना ही नहीं था, मिला ही नहीं, ये एटम बम बन गए, एटम बम सिद्धि के। उधर से एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। और ये राजा लोग दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे घोड़ा घुमा कर आते हैं, जिसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं। राजा का पर्सनल घोड़ा होता है, हॉर्स, पर्सनल हॉर्स होता है, और उसके गले में एक पट्टी बांध दी जाती है, पंपलेट लटका दिया जाता है कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, अन्य छोटे राजा उसके अंतर्गत थे पृथ्वी के, वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है। 72 अक्षौणी, पहले मेजरमेंट अक्षौणियों में होता था, 72 अक्षौणी, एक सीधा सा समझ लो 72 करोड़ समझ कर चलो, 72 करोड़ सेना है। अब जो भी राजा पंपलेट को पढ़ रहा था वो सरेंडर कर देता कि मुझे स्वीकार है, मुझे उनसे लिखवा कर लाते थे। तो घोड़ा वापस आ रहा था, जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए वो लाबड़दा, जो वापस आ रहे थे, जब ऋषि उधर से काल ने उसका रिमोट से उसमें प्रेरणा कर दी। अब देखो, इस काल के जाल को भगवान के तत्व ज्ञान से समझेंगे। पहले तो ये क्या करता है, इनको गलत साधना करवा के एटम बम बनवा लेता है और फिर स्वयं प्रयोग करता है इनका। जैसे ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कर दी, तप करो, 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धि आ गई।
अब रिमोट से कहा कि चलो सृष्टि करो। अब जब वो सिद्धि खत्म हो जाएगी फिर मरो और गधा बनो, चलो हो गया काम। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।